क्या कहलाता है, पूर्व पवन। तो विषुवत रेखा के पास कौन सी पवन होती है, व्यापारिक पवन। उसके बाद विषुवत रेखा के बाद जो होती है वो कौन सी पवन होती है, पछुआ पवन होती है। उसके बाद कौन सी होती है, पूर्वा पवन होती है। कौन सी होती है, पूर्वा पवन। अब दिमाग लगा के बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा पवन होगी, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन या फिर पूर्वा पवन। तो सबसे गर्म पवन कौन सी होगी, तो जो विषुवत, सूर्य की रोशनी हमेशा विषुवत रेखा पर पड़ता है, तो जहाँ पर विषुवत रेखा की पवन जो होती है होगी गर्म पवन होगी। तो सबसे गर्म पवन व्यापारिक पवन। जय हिंद। तो चलिए आज समझते हैं वायुमंडलीय दाब। इससे पहले हम आपको वायुमंडलीय दाब के 7 परतों के बारे में बता दिए थे, कौन सा लो प्रेशर कौन सा हाई प्रेशर होता है। तो इस सबको आपको बारे में बता दिए थे। आज इससे आगे बताना है। तो देखिए हम क्या क्या बताए थे। ये है पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी के लंबलेन बन गया जी, हटाओ इसको। ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। ये क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। ये कितना है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर हमेशा शांत क्षेत्र पाया जाता है। इसे डोलड्रम या फिर आईटी सीजर इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जन जोन कहते हैं। ये आपको बता दिए थे। इसके ऊपर घोड़ा का घटना हुआ था, इसके ऊपर घोड़ा का घटना हुआ था, जिससे 30 से 35 डिग्री। नीचे भी वही होगा, 30 से 35 डिग्री। इसे अस्वक्ष कहते हैं, अस्वक्ष कहते हैं। इसे भी अस्वक्ष कहते हैं, अस्वक्ष कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर। सॉरी, यहाँ पर हाई प्रेशर कहाँ से होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर। यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर। इसके ऊपर लो प्रेशर होगा 60 से 65 डिग्री, जिसे उपध्रुव कहते हैं। 60 से 65 डिग्री उपध्रुव। और यहाँ पे होगा 60 से 65। डिग्री। इसे भी कहा जाएगा उपध्रुव। यहाँ पर हाई प्रेशर होगा ऊपर। हाई प्रेशर, इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। हाई प्रेशर, इसे भी ध्रुव कहते हैं। ध्रुव, हाई प्रेशर, ये हो जाएगा हाई प्रेशर बस। आपको बताए थे कौन सा किधर जाएगा। यहाँ पर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर। अब बताए कि उपध्रुव पर लो प्रेशर का कारण क्या है, तो दोनों ओर से हवाएं टकराकर ऊपर उठना। क्या था, ऊपर उठना। विषुवत रेखा पर हाई लो प्रेशर का मुख्य कारण क्या है, तो सूर्य तप्त के कारण क्या, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठना। लेकिन अस्वक्ष पर हाई प्रेशर का मुख्य कारण क्या है, तो हवाएं ठंडा होकर नीचे गिरना। ये सब मुख्य कारण होता है। ये सब याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके कारण मुख्य कारण क्या है। तो ये हो गया। यहाँ पर हाई प्रेशर तो नीचे क्यों जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर है कुछ नहीं। यहाँ पर हाई प्रेशर तो ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्या बोलते हैं इसे, ये नीचे की ओर आएगा, लेकिन नीचे की ओर फिर से हवा गर्म ऊपर उठ जाएगी बस। अब यहाँ पर ऊपर जाएगा, लेकिन इसको भी क्या होगा, नीचे आएगा, और ये ऊपर जाएगा। क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब देखिए, अब हवाओं को डायरेक्शन, हवा को देखते हैं कि हवा की दिशा क्या होगी। हालांकि दिशा देखते हैं कि हवाएं कैसे घूमती है। तो देखिए हवाएं जो होती है अलग अलग दिशाओं में, उत्तर दिशा में अलग तथा दक्षिण दिशा में अलग होता है। ये पहले ही समझ लेते। देखिए हवा जब रुकी होती है उसे हम लोग वायु कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु। हवाएं जब रुकी होती है तो उसे हम लोग वायु कहते हैं। लेकिन जब हवाएं मंद गति से चलती है, मतलब धीमी गति से चलती है, तो उसे हम लोग पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन।
पवन का, यदि मंद गति से चले तो पवन कहते हैं, यदि थोड़ा सा तेज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी मंद गति से चले तो उसे हम समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, समीर। समीर कहते हैं मतलब बहुत ही धीमी धीमी हवाएं चले, धीमी धीमी, तो वो क्या हो जाएगा, समीर। लेकिन थोड़ी सी हल्की तेज चले, मतलब नॉर्मल की तरह तेज चले, उसे कहा जाएगा पवन। क्या था, पवन। लेकिन और हवाएं जो होती है बहुत स्पीड चले तो उसे हम लोग तूफान कहते हैं। तूफान, तूफान। लेकिन तूफान आने के बाद और ज़्यादा हवा, मतलब इतनी हवा तेज चले कि किसी को भी उधिया कर लेकर चला जाए तो उसे चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात। चक्रवात, ये तो आप समझ गए। हवाएं रुकी हो तो वायु कहते हैं, और जब धीमी गति से धीमे धीमे चलती है उसे समीर कहते हैं, थोड़ी हल्की तेज चलती है तो उसे पवन कहते हैं, ज़्यादा तेज चलती है तो उसे हम लोग तूफान कहते हैं, और जो अगर बहुत ही स्पीड चले तो उसे चक्रवात कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए इसमें हवाएं कैसे घूमती है, तो देखिए उत्तर गोलार्ध में हवाएं जो होती है दाहिने की ओर मुड़ने की कोशिश करती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं ओर मुड़ने की कोशिश करती है। किसके अनुसार, तो फेरल के नियम के अनुसार। किस नियम, फेरल के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार, तो फेरल के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार, फेरल के नियम से। देखिए फेरल ने कहा था कि जब उत्तरी गोलार्ध में हम हवाएं की दिशा की ओर पीठ कर खड़े हो जाते हैं तो हम हवाओं को दाहिने ओर मुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हम हवाएं की दिशा की ओर पीठ कर खड़े हो जाते हैं तो हवाएं बाईं ओर मुड़ने की कोशिश करता है। अब देखिए वो कोशिश इसलिए करता है कि देखिए कोई भी चीज़ जब घूमती है तो उस पर कोरियोलिस बल काम करता है। कौन सा बल, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस कौन सा बल काम करता है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल जो होता है, तो जब कोई वस्तु घूमती है तो उस पर देखिए आप जब इस तरह से घूमिएगा, इस तरह से स्पीड घूमिएगा तो क्या हो जाएगा कि हवा हाथ जो होगी वो एक भाई मतलब हाथ जो होगी वो उठने की कोशिश करेगा, जबकि आपको हाथ उठाना नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक उठेगा, तो उसी को हम लोग कोरियोलिस बल करते हैं। तो जो ज्वार भाटा आता है यानी समुद्र की लहरें आती है, किस कारण, कोरियोलिस बल के कारण। आप थाली में पानी लेकर इस तरह से घूमिएगा तो पानी छलकने लगता है, किस कारण, कोरियोलिस बल के कारण। तो बाहरी परत पर एक कोई भी घूर्णन करती है तो उस पर बाहरी परत पर एक बल काम करता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। तो उसी कारण क्या होता है, हवाएं जो होती है मुड़ने लगती है। तो ये तो सब कोरियोलिस फेरल ने क्या कहा था, फेरल ने कहा था कि अगर उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा अलग तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा अलग देखने को मिलेगी। यदि आप उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा की ओर पीठ कर खड़े हो जाएंगे तो हवाएं क्या होती है, दाहिनी ओर घूमने की कोशिश करती है, और तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं की दिशा की ओर पीठ कर खड़े हो जाएंगे तो बाईं ओर मुड़ने की कोशिश करता है। अब ये आपके दिमाग में कोई समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोल के, तो देखिए अब समझाते हैं। पहले एक स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, एस याद रखना, एस ये होता है राइट साइड, और ये होता है लेफ्ट। राइट और लेफ्ट, क्या होता है, राइट और लेफ्ट। तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्या करेंगे, ये विषुवत होगा, ये क्या होगा, विषुवत रेखा। तो हवाएं जो होगी वो उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड घूमेगी, क्या होगा, राइट साइड घूमेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर घूमेगी, लेफ्ट साइड। दक्षिणी गोलार्ध में किधर घूमेगी, लेफ्ट साइड घूमेगी। अब देखिए हवाई जनरेट कहाँ से होगी, पहले उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं ध्रुव से नीचे की ओर आएगी, यहीं जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहीं से हवाई जनरेट होगी। लो प्रेशर से हवाई जनरेट होगी नहीं, तो हाई प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। तो ये नीचे की ओर, इसका मुंह क्या है, नीचे की ओर है। तो नीचे की, आप जब मुंह नीचे की ओर घूम कर देंगे तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर महसूस करेंगे। तो दाहिना मेरा ये है, ये दाहिना है, तो इधर महसूस करेंगे। तो इसका दाहिना क्या हो जाएगा, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, इधर की ओर। हवाएं जो होगी इधर की ओर जाएंगी, इधर की ओर मुड़ने की कोशिश करेंगे। हल्के मुड़ने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से तो हवाएं मुड़ेगी थोड़ी ना। तो हवाएं जो होगी दाहिने साइड को मुड़ेगी। ये क्या है, दाहिने साइड। इसका मुंडी क्या है, नीचे की ओर। इसकी मुंडी जो है नीचे की ओर है, तो मुंडी नीचे की ओर करके आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर घूमेगी हवाएं। तो दाहिना ये है, मतलब राइट साइड ये है, तो राइट साइड घूमेगी तो इधर की ओर जाएगी। तो ये देखें मुंह किधर की ओर, इधर की ओर आ रही है।
इधर की ओर आ रही है। अब देखिए, अब यहाँ से तो हवाई जनरेट होगी नहीं क्योंकि लो प्रेशर है, तो नीचे से हवाई जनरेट होगी, और नीचे से हवाई जनरेट होगी तो ये ऊपर की ओर जाएगी, और ये उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, राइट साइड। अब मुंह क्या है, इसका ऊपर है, तो अब मुंह ऊपर करिए, मुंह ऊपर करेंगे तो राइट साइड ये वाला आता है, राइट साइड ये वाला आता है, तो इधर की हवा क्या हवाई जाएगी, इधर की हवाई जाएंगे, तो ये होगा इधर की ओर। इधर क्या हवा मुड़ेगी, हवाई इधर की ओर मुड़ेंगी, ये हो क्या मुड़ेगी। अब देखिए ये जो, अब इसके नीचे भी प्रेशर होगा, ये नीचे नीचे की ओर आएगा, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर भी तो हाई प्रेशर है यहाँ पर भी तो क्या है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर है तो ये ऊपर की ओर हवा जाएंगी और ये नीचे की ओर आएंगी, नीचे की ओर आएंगे। अब देखिए ये क्या है, ये जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका मुंडी क्या है, नीचे, मुंडी नीचे, तो राइट साइड इधर हो जाएगा, राइट साइड इधर हो जाएगा, तो इधर करने के लिए राइट साइड इसका क्या होगा, इधर होगा, तो इसको राइट साइड हम पढ़ते हैं। ये राइट साइड हो गया, क्या हो गया, राइट साइड हो गया, ये हो गया राइट साइड हो गया। अब देखिए अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। पहले यहाँ पर देखिए दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ की ओर लेफ्ट साइड घूमती है, यानी बाएं बाएं ओर घूमती है, लेफ्ट साइड घूमती है। तो देखिए पहले इसका मुंह किधर, ऊपर की ओर है, इसका ऊपर करने के लेफ्ट साइड। अब दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि लेफ्ट साइड घूमेगा, तो ये लेफ्ट साइड मेरा क्या है, ये है लेफ्ट साइड, तो ये हवाएं क्या इधर की ओर घूमेंगी, इधर की ओर घूमेंगी, तो हवाएं इधर की ओर घूमेंगी और नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो लो प्रेशर है, तो ऊपर से नहीं, ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर के ऊपर से जाएगी, इस तरह से जाएगी। ये हो गया हाई प्रेशर हो गया, ये क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। और फिर नीचे ये, फिर यहाँ से हवाई जनरेट होगी, यहाँ से तो हवाई जनरेट होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ से हवाई जनरेट होगी, और जब यहाँ से हवाई जनरेट होगी तो ये नीचे की ओर, इस मुंडी की इधर है क्या, नीचे की ओर है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में किधर घूमेंगे, लेफ्ट साइड। तो मुंडी नीचे कर देखते हैं, लेफ्ट साइड मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट साइड ये वाला हो जाएगा, तो इधर की ओर घूमेंगे, उधर की ओर घूमेंगे, इधर की ओर घूमेंगे, इधर की ओर घूमेंगी, ये हो गया। अब यहाँ से तो हवाई जनरेट होगी नहीं, अब उप ध्रुव से हवाई जनरेट होगी, क्या होगी, ध्रुव से हवाई जनरेट होगी, ध्रुव से क्या होगी, हवाई जनरेट होगी। अब जब ध्रुव से हवाई जनरेट होगी तो ये ऊपर की ओर जाएगी, और ये चूँकि दक्षिणी गोलार्ध में, तो ऊपर अगर उंगली करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, क्या कहा, इधर की ओर आएगा। अब ज़रा खुद सोचिए, अब इधर की ओर जाएगा तो देखिए इसे आप लोग 4 बार कम से कम कॉपी पर बनाइएगा, तब जाके आपको याद होगा। अब ये नहीं, ये आपको नो डाउट ये बहुत समझ में अच्छा से समझ में आया होगा, लेकिन अब जब तक नहीं बनाएगा अपने से खुद से, जब तक कोई प्रभाव नहीं, आप खुद 2 दिन बाद बना कर देखिएगा और भूल जाएंगे। जब तक आप खुद से ये से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आने वाला नहीं है। तो ये अब देख लिया हवाई जनरेट कर तो पहले सबसे पहले देखना है कि ये हवाई उत्पन्न कहाँ से होगी, तो हाई प्रेशर से उत्पन्न होगी। तो हाई प्रेशर देख लीजिएगा कहाँ कहाँ हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ध्रुव पर अस्वक्ष पर हाई प्रेशर है, फिर नीचे अस्वक्ष पर हाई प्रेशर है, और फिर ध्रुव पर हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर की ओर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ट्रिक का प्रयोग होता है, एस पारिएगा, एस पे उधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा। देखिए इधर एस लिखेंगे तो इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो इसको हवाई की दिशा में किसने बताया था, फेरल नामक व्यक्ति ने किसने बताया था। ये हवाई जो होती है वो बाहर की ओर क्यों भागती है, क्योंकि कोरियोलिस बल लगता है। क्या बल लगता है, कोरियोलिस बल लगता है। अब इसमें पूछता है कि कौन सी व्यापारिक पौन है, कौन से पूर्वा पौन है, कौन सा पशुआ पौन है। तो देखिए इसको अब देखिए इसे हम लोग व्यापारी पौन कहते हैं।
ये क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन। ये कहलाता है पछुआ पवन। पछुआ पवन। और ये कहलाता है पूर्वा पवन। क्या कहलाता है? पूर्वा पवन। क्या कहलाता है? पूर्वा पवन। तो विषुवत रेखा के पास कौन सी पवन होती है? व्यापारिक पवन। उसके बाद विषुवत रेखा के बाद जो होती है वो कौन सी पवन होती है? पछुआ पवन होती है। उसके बाद कौन सी होती है? पूर्वा पवन होती है। कौन सी होती है? पूर्वा पवन। अब दिमाग लगा के बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा पवन होगी? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन या फिर पूर्वा पवन? तो सबसे गर्म पवन कौन सी होगी? तो जो विषुवत सूर्य की रोशनी हमेशा विषुवत रेखा पर पड़ता है, तो जहाँ पर विषुवत रेखा की पवन जो होती है होगी गर्म पवन होगी। तो सबसे गर्म पवन व्यापारिक पवन। सबसे गर्म पवन क्या होगी? व्यापारिक पवन। सबसे गर्म पवन व्यापारिक पवन। अब उसके बाद आइए सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा? पछुआ पवन में, व्यापारिक पवन में या फिर पूर्वा पवन में? तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगी वो पछुआ पवन में। ये आगे बताएंगे क्यों ज़्यादा स्पीड होगी। और सबसे ठंडा पवन कौन सा होगा? पूर्वा पवन। क्यों? क्योंकि ध्रुव से आ रहा है। ध्रुव क्या है? ठंडा है। ये भी ध्रुव ठंडा है और उत्तरी ध्रुव भी जो क्या है? ठंडा है। तो ठंडा के कारण उसमें से ठंडी हवा आएगी। तो पूर्वा पवन क्या होती है? ठंडी हवा, ठंडा पवन होती है। सबसे गर्म पवन व्यापारिक पवन और सबसे तेज चलती है पछुआ पवन। कौन सी तेज चलती है? पछुआ पवन। इसमें ही आपको देखने को मिलेगा गरजता, चालीसा, भयंकर, पचासता और चीखता साठा। वो दक्षिणी गोलार्ध के पवनों में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखना है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि उपध्रुवीय उच्च दाब की पेटी से, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। उपध्रुवीय उच्च दाब की पेटी से इसे आप लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। उपध्रुव कहते हैं इसे ध्रुव। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय उच्च दाब की पेटी की ओर आने वाले पवनों को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्वा पवन। यही पवन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वा पवन है। यानी उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय उच्च दाब की पेटी की ओर आने वाले हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यापारिक पवन है। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन है। यहाँ पे पूछेगा ये क्या है? ये उच्च दाब, ये भी उच्च दाब है। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में असवक्ष की उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर जाने वाले हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये नॉर्मल एग्जाम में पूछेगा। लेकिन और इसमें अब हवाओं की दिशा पूछती है, और हवाओं की दिशा के बारे में आपको बाद में बता देंगे। जैसे कि हवाओं की दिशा क्या पूछेगी, जैसे बता दे रहे हैं कुछ। जैसे हवाई की दिशा क्या पूछेगी, देखिए हवाई की दिशा पूछती है। ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब देखिए यहाँ पर हवाएं जब जाएंगी, अगर मान ली कि हवाई की दिशा ये है, क्या? तो ये है। तो बताइए इसको किसको क्या बोलेंगे? तो वो साउथ ईस्ट से क्या था? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। तो सबसे पहले नाम लेना है क्या था? साउथ। सबसे पहले साउथ मतलब दक्षिण लेना है, उसके बाद पूर्व पश्चिम जो होगा उसको लेना है। तो पहले दक्षिण लेना है, और उत्तर में होगा तो सबसे पहले नॉर्थ का नाम लेना है, और उसके बाद अगर पूरा पश्चिम होगा तो लेना है। तो देखिए इसकी हवाई क्या हो जाएगी? तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर जाने वाली हवाएं। क्या हवाएं? तो अभी इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हटा इसको मेरे कहिए। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से कोई एक उठा लेगा, कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध के पवनों का दिशा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध के पवनों का दिशा क्या होगी? तो सबसे पहले पवनों की दिशा ये है। उत्तरी गोलार्ध में ये पवन, सॉरी ये तब बोले क्वेश्चन पूछा है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या होगी? तो पछुआ पवन सबसे पहले देखने का यही पछुआ पवन, तो ये क्या आ जाएगा? ये पछुआ पवन। और पछुआ पवन इस तरह से, तो पछुआ पवन इस तरह से, तो इसको हटाइए। अब देखिए इसमें कैसे होगा? तो इसका दिशा क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट की ओर। साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, ये चारों बोलना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं साउथ बोले। तो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक की। तो ये क्या था? वायुमंडलीय दाब की पेटी के बारे में था। तो आई होप इसे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।